ट्रंप की टैरिफ टैक्स की मार के बाद अब दवाइयों पर भी बड़ा झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए ये ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से हम ब्रांडेड या पेटेंट दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा देंगे, सिवाय उन कंपनियों के जो अमेरिका में अपना दवा बनाने का प्लांट लगा रही हैं का मतलब होगा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसलिए अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है तो उन दवाइयों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको बता दें कि भारत पर इसका असर इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि भारत दुनिया में जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 2024 में ही भारत ने अमेरिका को करीब 8.73 अरब डॉलर यानी 77,000 करोड़ की दवाइयां भेजी। इसके अलावा अमेरिका में हर 10 में से 4 प्रिस्क्राइब्ड दवाइयां भारतीय कंपनियों की ही होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम में 219 अरब डॉलर बचे थे। 2013 से 2022 के बीच ये बचत 1.3 ट्रिलियन थी। भारत की बड़ी फार्मा कंपनी जैसे डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ल्यूपिन सिर्फ जेनरिक दवाइयां ही नहीं बेचती बल्कि कुछ और भी पेटेंट दवाइयां बेचती हैं। चलिए अब आपको ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयों में अंतर समझाते हैं। ब्रांडेड दवाइयां वो ओरिजिनल दवा जिन पर रिसर्च होती है और कंपनी को लगभग 20 साल का पेटेंट राइट मिलता है, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों का पेटेंट खत्म होने के बाद उसी फॉर्मूले से बनाई जाती हैं। रिसर्च का खर्च नहीं होता, इसीलिए ये 80 से 90% तक सस्ती होती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ट्रंप ने क्या सोचकर सिर्फ ब्रांडेड दवाओं पर ही टैरिफ लगाया। ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका में दवा उत्पादन को बढ़ाने के लिए लिया है। ट्रंप का ये कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट और मेक इन अमेरिका पॉलिसी का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। महामारी के दौरान ये बात साफ हुई थी कि अगर सप्लाई चेन टूटती है अमेरिका में दवाओं की भारी कमी हो जाएगी। ब्रांडेड दवाओं पर दबाव डालकर वो पूरी फार्मा सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि जेनरिक दवाओं पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया गया। जेनरिक दवाएं ब्रांडेड की तुलना में 80 से 90% सस्ती होती हैं। अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम इन दवाओं पर बहुत निर्भर है। अगर इन पर भी टैरिफ लगता है तो अमेरिकी नागरिकों के लिए इलाज बेहद महंगा हो सकता है। यानी साफ है कि ट्रंप का ये फैसला अमेरिका की घरेलू फार्मा इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए लिया गया है। लेकिन भारत जैसे देशों पर इसका असर कितना गहरा पड़ेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉलिसी भारत की दवा इंडस्ट्री के लिए झटका है या सिर्फ ट्रंप की चुनावी रणनीति? आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।